संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता हासिल करने के बाद मंगलवार को यूएनएससी की पहली बैठक हुई, जिसमें भारत भी शामिल था। इस बैठक में भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और आतंकवाद पर हमलावर दिखा। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि हमने साल 1993 के मुंबई धमाके के लिए जिम्मेदार आपराधिक गिरोहों को राज्य का संरक्षण ही नहीं बल्कि 5 स्टार सुविधाएं मिलते हुए भी देखा है। वो भगोड़े आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की बात कर रहे थे, जो दिल्ली के मुताबिक पाकिस्तान में रहता है। आपको बता दें, 88 प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों और उनके नेताओं पर सरकार द्वारा व्यापक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अगस्त 2020 में पाकिस्तान ने पहली बार इब्राहिम की उपस्थिति को स्वीकार किया था। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद और देशों में संगठित अपराध के बीच जुड़ाव की पहचान की जानी चाहिए और सख्ती से इसका समाधान किया जाना चाहिए। हमने भारत में साल 1993 के मुंबई बम धमाकों के लिए क्राइम सिंडिकेट को न केवल राज्य संरक्षण बल्कि 5 स्टार आतिथ्य का आनंद लेते हुए भी देखा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के खतरे को स्पष्ट रूप से संबोधित करने के लिए 8 सूत्रीय कार्य योजना प्रस्तावित किया, जिसमें बताया गया कि कुछ राज्यों में आतंकवादी वित्त पोषण मामलों का पता लगाने, जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो आतंकवाद का समर्थन करने के लिए दोषी हैं, फिर भी उन्हें वित्तीय सहायता और सुरक्षित स्थान प्रदान किया गया। विदेश मंत्री कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का आवाहन करना चाहिए। लड़ाई में कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, न ही हमें आतंकवाद पर किसी भी तरह की कोई नरमी दिखानी चाहिए और आतंकवादियों को महिमा मंडित करना चाहिए। सभी मेंबर्स को आतंकवाद के खिलाफ अपने दायित्वों को पूरा करना चाहिए। गौरतलब है, सोमवार को आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने भी पाकिस्तान और चीन को कड़े लहजे में चेतावनी दे दी थी। नरवणे ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत सीमा पर किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है और भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। सेना प्रमुख ने इस दौरान ये भी माना था कि पिछले साल देश ने कई मौकों पर चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। आर्मी चीफ नरवणे ने कहा था कि एलएसी पर हमने अलर्ट होकर कार्रवाई की, जिससे चीन को अगस्त में सरप्राइज मिला। वहीं पाकिस्तान पर बात करते हुए नरवणे ने कहा था कि आतंकवाद उनकी नेशनल पॉलिसी में ही शामिल है और वो लगातार आतंकवादियों को आगे बढ़ा रहा है। आतंकवाद को लेकर अब विदेश मंत्री के दिए इस बयान को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।